बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तबादला ख्याल के साथ मैं राजा उस्मान तार और मेरे साथ मौजूद हैं यासर आरिफ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में एक आइनी बुहरान पैदा होता जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने आज़ाद कश्मीर में तमाम वो सियासी जमातें जिनकी फ्रेंचाइजीज आज़ाद कश्मीर में खुल रही हैं, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर है, इनकी जो रुकनीत जो है इनकी रजिस्ट्रेशन है वो जो मनसूख कर दी थी आज़ाद कश्मीर में। उसके बाद अब एक आइनी सवाल ये पैदा होता है कि ये जितने भी लोग हैं, मेंबरान असम्बली हैं जो मुंतखब हुए हैं इन जमातों के टिकट पे, इनकी क्या पोजीशन है। और बज़ाहिर तो इस तरह लगता है कि जब जमातों की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी जाती है तो फिर इसके टिकट पे लड़ने वाले जो मेंबरान असम्बली हैं वो मेंबरान असम्बली नहीं रहते हैं उसूलन तो। और आइनी जो माहिरीन हैं उनसे हमने जो सवाल उठाया, उनका भी यही कहना है कि जब किसी पार्टी की बुनियादी रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी जाती है तो फिर उसके इंतखाब पे या उस जमात से मुंतखब होकर जो अरकान असम्बली आए तो वो भी ऑटोमेटिकली उनका जो इलेक्शन है वो ख़त्म हो जाता है और उनकी रुकनीत भी ख़त्म हो जाती है उसके साथ साथ ही। ये बड़ा अहम सवाल है जिसके ऊपर हर शहरी और हर बंदा ये सवाल उठा रहा है कि क्या अब जो आज़ाद कश्मीर के मेंबरान असम्बली हैं, जो वज़रा हैं, जो सदर हैं और जो दीगर अरकान हैं, एम एल ए हजरात, उनकी क्या पोजीशन है, ये अभी तक वाज़ेह नहीं हो सकी है। और कम से कम हाई कोर्ट को इस नुक्ते के ऊपर भी बात करनी चाहिए थी कि जो इन जमातों के टिकट पर लड़के मुंतखब हुए हैं, आए हैं, ऐवान में आए हैं, उनकी क्या पोजीशन होगी। इसी तरह कम से कम इलेक्शन कमीशन को अभी तक एक वाज़ेह तौर के ऊपर कुछ ना कुछ बयान सामने आना चाहिए था इलेक्शन कमीशन का, ये जो अरकान असम्बली हैं ये किस पोजीशन पर खड़े हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर भर में पहिया जाम शटर डाउन हड़ताल रही और बड़ी भरपूर किस्म की ये हड़ताल थी। और हम खराज तहसीन पेश करते हैं अहलियान कश्मीर को, खासकर अहलियान मुजफ्फराबाद को, जिन्होंने बड़ी यकजहती का मुजाहरा किया और इतनी तादाद में शहरी और ताजर हजरात और तमाम लोग जो सड़कों पर निकले, उन्होंने अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद की। और ख़ासकर जिस तरह आपको बताते चलें कि बिजली के मामलात हैं, महंगाई के हवाले से आटे का बहरान है और आज़ाद कश्मीर में जितनी भी बद इंतज़ामी है, ये तमाम मुतालबात हैं जिनके ऊपर आवाज़ उठाई है वहाँ के शहरियों ने, वहाँ की सिविल सोसाइटी ने, वहाँ के ताजर बरादरी ने, वहाँ के ट्रांसपोर्टर ने, जिनको हम सलाम पेश करते हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे जल्द ये इन मसाइल से छुटकारा हासिल हो। यासर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जिस तरह गुज़श्ता रोज़ हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रेशन मनसूख की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की, उसके बाद वाकई एक सवाल पैदा हो रहा है कि क्या इन अरकान असम्बली कहाँ खड़े हैं, वज़ीर आज़म समेत जो बाकी वज़रा की तादाद है, इनकी पोजीशन क्या है। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। जिस तरह आपने आइनी माहिरीन का इस हवाले से हवाला दिया, इस हवाले से कुछ आइनी माहिरीन की जो आरा हैं वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि पार्टी और पार्टी टिकट ये इलेक्शन लड़ने का एक जरिया होता है। वैसे बुनियादी तौर पे इलेक्शन जो शख्स कंटेस्ट कर रहा होता है वो एक इंडिविजुअल होता है। इंडिविजुअल हैसियत में वो शख्स जो है ना इलेक्शन के मैदान में उतरता है, वो अपनी कैंपेन करता है, वो लोगों के सामने खुद को नुमाइंदा बना के पेश करता है। फिर ये दूसरा रास मीडियम होता है जो कि टिकट वो किसी पार्टी का लेता है या आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ता है। तो इसमें थोड़ी बहुत गुंजाइश, थोड़ी बहुत नहीं बल्कि गुंजाइश मौजूद है कि पार्टी सिर्फ टिकट की बुनियाद पे, रुकनीत पे ये चीज़ असरअंदाज नहीं होती। लेकिन जो बात आपने की वो बात अपनी जगह पे स्टैंड करती है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर एक आइनी बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है, की गई है। और मजे की दिलचस्प बात यह है कि इस आइनी बहरान और मजमूई कुल्ली बहरान जो कुल्लियतन जो आज़ाद कश्मीर के अंदर बहरान इस वक्त जन्म ले रहा है, इस सब के पीछे मोहतरम मुकर्रम आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर चौधरी अनवर अल हक साहब का ज़हन है, ये उनका माइंड है। अच्छा, इसमें हम सबसे पहले तो जो एक्शन था ये जो हाई कोर्ट ने लिया, हम उसकी हमायत करते हैं, क्योंकि देखें रजिस्ट्रेशन के हवाले से कोई भी जमात जब अपने क्राइटेरिया पे नहीं उतरेगी, जब तमाम जो कवायद और ज़वाबित है वो फुलफिल नहीं करेगी तो फिर उसके रजिस्ट्रेशन मनसूख होना ज़रूरी था। इसके साथ साथ ये भी है यासर कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप इतने अरसे से कहाँ सोए हुए थे कि इन जमातों ने अपनी तमाम शराइत जो हैं, तमाम रिक्वायरमेंट्स जो हैं फुलफिल नहीं की हैं, लेकिन इसके बावजूद आप खामोशी से ये लोग अपनी अपनी पार्टियों पे इलेक्शन
इंतखाबी निशान के ऊपर इंतखाब लड़ा है, अवाम में पहुंचे, और ये बड़ी हैरत और अचंभे की बात है। उस्मान साहब, ये जो आपने बात की ना, बुनियादी तौर पे ये फैसला काफ़ी अरसा से ये केस असेंबली कोर्ट के अंदर चल रहा था पार्टी रजिस्ट्रेशन का। माजी में करीब में भी जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास खान साहब फारूक हुए थे तो उसके फ़ौरन बाद कहा जा रहा था कि ये फैसला शायद आज आया, कल आया, परसों आ जाएगा, लेकिन उस वक्त ये इल्तवा का शिकार हुआ, फौरी तौर पर इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं आया। लेकिन अब भी ये एक खास वक्त के अंदर ये फैसला हुआ है जो कि कोर्ट ने अपने तरीकाकार से किया। हम इसके ऊपर किसी कंस्पिरेसी के अंदर नहीं जा रहे, लेकिन इस फैसले के नतीजे में जो नून लीग और पीपल्स पार्टी बिलखुसूस जिनकी रजिस्ट्रेशन मनसूख हुई है, उनके ऊपर जो इतराजात हैं वो बड़े माइनर से इतराजात हैं। वो अपने डॉक्यूमेंट्स, कुछ चीजें वापस जाकर जमा करवा के अपनी रजिस्ट्रेशन बहाल करवा देंगे। लेकिन जब तक इन तीनों पार्टीज की बहाली होती, उसके दरमियान में जनाबे वाला एक खबर है नाजरीन के लिए, कल हमने अपने फेसबुक पे की थी कि जनाब अनवार अल हक साहब ये चाह रहे हैं, उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे ये बात की है, उन्होंने अपनी काबीना के भी कुछ खास लोगों के साथ मुबैना तौर पे ये बात डिस्कस की है कि पोर्टफोलियोज अब तक मैंने जो डिले किए हुए हैं उसके पीछे हिकमत ये है कि मैं ये चाह रहा था कि इस सारे फॉरवर्ड ब्लॉक को पूरी ये जो पार्टी से लोग आजाद हो जाएं, तो उसके बाद एक किंग पार्टी बनाई जाए आजाद कश्मीर के अंदर, बाप तर्ज की। और उस किंग पार्टी के अंदर तो कोई 28 लोग उन्होंने टारगेट किए हुए हैं कि मैं 28 का फिगर पूरा करके उनको किंग्स पार्टी का हिस्सा बनाऊंगा। और फिर इस किंग्स पार्टी का हमने दस्तूर सामने लाना है, मंशूर लाना है, उसके अंदर कोई कायदे और इंज़िबाते कार का जो है ना हमने अमल दखल करना है, और नतीजे में फिर सब लोग उस पार्टी के अंदर जो आएंगे उनको पोर्टफोलियोज का लालच देके उस पार्टी के अंदर लाया जाएगा और पार्टी के दस्तूर के खूंटे के साथ बांध दिया जाएगा कि अब अगर आपने दस्तूर की खिलाफवर्जी की तो आपकी असेंबली रुकनियत खत्म हो जाएगी, आप फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते, आप अदम एतमाद की किसी तहरीक का हिस्सा नहीं बन सकते। बादी नजर में देखा जाए तो ये एक मेंबर असेंबली जिसका ये हक होता है, जिसका ये रायनी हक है कि वो अपनी राय का कायदे ऐवान के लिए अपनी मर्जी से इज़हार करे, उस हक को सलब करने की ये एक कोशिश और काविश है। ये बिल्कुल एक बड़ा अहम सवालिया निशान है यासर जो आपने उठाया है, और काफ़ी लोगों के जहनों में भी होगा। इस हवाले से हम तफसीली प्रोग्राम आइंदा नाज़रीन के सामने रखेंगे कि क्या सूरत हाल होगी, आने वाले दिनों में क्या मामला होगा। इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि अशरा रोज़ आज़ाद कश्मीर में जो हड़ताल हुई, एक बहुत कामयाब हड़ताल हुई, और कहा जा रहा था कि जो ताजर एक्शन कमेटी है उसके लोग टूट फूट का शिकार हो गए हैं, हुकूमत ने उनको गिरफ्तार करके उनको तोड़ लिया है, लोग डर गए हैं, अब इस तरह की सूरत हाल नहीं होगी, अब ऐसा होगा वैसा होगा। हम बाग से लेके कोटली मीरपुर तक देखें तो बिल्कुल शटर डाउन और पहिया जाम था, और बड़ी तादाद में लोग जो है वो सड़कों पे निकले हैं और अपने हकूक़ के लिए उन्होंने आवाज़ बुलंद की है। अब ये विजुअल्स हमारी स्क्रीन पे चल रहे हैं नाज़रीन, आप खुद देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग जो है वो इस हुकूमती जो पॉलिसियाँ हैं उनके खिलाफ सड़कों पे आए हैं, और अपने हुकूक के लिए जायज़ मुतालबात जो हैं उनके लिए उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की है। लग तो ऐसे रहा था कि मुजफ्फराबाद पूरा शहर उमड़ के सड़कों पे आ गया। इसी तरह रवलाकोट में अगर देखा जाए, हजीरा में देखा जाए, बाग में देखा जाए और दीगर जगहों में देखा जाए या कोटली में, तो बिल्कुल गलियां सुनसान थी, बाजार बंद थे, और सड़कों के ऊपर जो है वो अवाम जिस तरह उन्होंने एहतजाज किया, ये काबिल दीद मनाजर थे। और हुकूमत को मैं समझता हूँ कि अब भी अगर हुकूमत नहीं समझ पा रही है कि ये क्या हो रहा है, तो फिर इस हुकूमत का उस्मान साहब दुरुस्त कहा आपने, ये आज़ाद कश्मीर के जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब हैं ये सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है, ये तारीख से भी सबक नहीं सीख रहे, और ये इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर जो क्राइसिस है ये एक शख्स की अना की भीड़ चढ़ा हुआ क्राइसिस है। एक शख्स की अना की खातिर आज इस रियासत, इस एहसास रियासत को यहां तक पहुंचाया गया है। उसके पीछे क्या उसकी अना कार फरमा थी कि पोर्टफोलियोज मैंने नहीं देने, इक्तिदार को अपने हाथ में रखना है अनटिल और अनलेस कि जब तक मैं खुद किंग पार्टी बना के उसके उस खूंटे के साथ सबको उस पिंजरे में बंद न कर दूं। और दिलचस्प बात यह है, एक बात शायद अनवार अल हक साहब को इक्तिदार में लाने वाली ये सोच रहे हो कि बड़ा सीधा साधा आदमी है,
बड़ा साफ सुथरा है, बड़ा इसके पास प्लान और प्रोग्राम मौजूद है, कुछ भी नहीं है। कल मैं एक बड़े इंतहाई आम शख्सियत के साथ मेरी मुलाकात थी, जो सियासी भी हैं, समाजी भी हैं, मीडिया से उनका भी ताल्लुक है। वो कहने लगे कि एक वक्त आएगा कि अनवार अल हक साहब को लाने वालों को जब ये बात समझ आएगी कि जनाब मौसूफ हमें कहां कहां किस तरह इस्तेमाल करके गया है, तो वो अपने बाल नोचेंगे, वो अपने बाल नोचेंगे। वो क्यों? उन्होंने मिसाल दी भाई कि इसने प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए हमें जहां जहां इस्तेमाल किया, और आज हमारे साथ जो इसका रवैया है वो हमारे लिए ये ताज्जुब की बात है कि ये क्या चीज है, किस तरह लोगों को इस्तेमाल करता है। ये याद रखिएगा, जी जी, ये याद रखिएगा कि मुजफ्फराबाद के अंदर जो क्राउड कल अमंड आया 5 अक्टूबर को वहां पे जो इतनी बड़ी तादाद में लोग मैदान में आए, और शौकत नवाज मीर जिसके लिए अनवार अल हक साहब ने अपनी सारी पुलिस को, सारे इदारों को ये डायरेक्शन दी हुई थी मुबैना तौर पे कि इसको हर हाल में अरेस्ट करना है, वो शख्स वहां पे किस तरह, किस पूरे जो है ना पुरतपाक अंदाज में कंधों पे उठाकर उन्होंने लोगों ने उनको लाया। और याद रखें मुजफ्फराबाद का जो मजामत कार है उसके बारे में अभी शायद बहुत सारे लोग उसको नहीं जानते सही करके। हम स्टूडेंट्स थे मुजफ्फराबाद के अंदर, क्योंकि मेरी एजुकेशन अर्ली एजुकेशन के भी तकरीबन मुजफ्फराबाद से हुई है। जब सरदार अतीक साहब खान साहब की गवर्नमेंट में यह बात चली थी कि हमने दारुल हुकूमत को शिफ्ट करना है धीरकोट, उस वक्त मुजफ्फराबाद के अंदर जो एक मजामत हुई थी, उस मजामत को हमने उस छोटी उम्र के अंदर अपनी आंखों से देखा हुआ है। चेला पुल से लेके, ये नीलम रोड से लेके पूरा मुजफ्फराबाद, यहाँ पर क्या नाम है इसकी, तांगा स्टैंड से लेके असेंबली सेक्रेटेरिएट तक पूरा मुजफ्फराबाद चौक कर दिया गया था। अच्छा, वहां पर किसी को कदम रखने की जगह नहीं मिलती थी। में कल जो ताजर एक्शन कमेटी की रहनुमा है नईम ज़िया और उनके जो दीगर साथी हैं, उनको अदालत में पेश किया गया और उनको ये पेशकश की गई कि जमानत पे आपकी रिहाई हो सकती है। उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं जमानत पे हम रिहा नहीं होना चाह रहे हैं। तो अब ये सूरत हाल हो गई है कि लोग जो जेलों में, जिन्होंने इनको बंद किया गया था और डराने के लिए बंद किया गया था कि इनको हवालात में डालेंगे, इनको जेलों में डालेंगे, शायद ये डर के जो है ना अपने मुतालबात से पीछे हट जाएं, लेकिन उन लोगों ने कहा जी कि हम जमानत पर रिहाई हम नहीं चाहते हैं, हम जब तक हमारे मुतालबात आप मंजूर नहीं करेंगे हम यहीं पे रहेंगे। यही उस्मान साहब इसके साथ रियासत बाग से हमारे एक नुमाइंदे हैं, वो हमें एक रिपोर्ट बता रहे हैं और बाग की धरती में पहली दफा ख्वातीन ने भी बड़े पैमाने पर एहतजाज किया है। इनके पास कोई तफसील है, वो हम जो है वो अपने नाज़रीन को दिखाते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। पुरअमन एहतजाज किया गया है। बाग के अंदर भी एक रजाकाराना तौर पे एक हड़ताल की गई है और इस वक्त जो बाग की सूरत हाल है, जहाँ से मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ प्रेस क्लब बाग के बाहर, यहाँ पे जो एक आज आम बात हुई है, बाग के अंदर पहली मरतबा खवातीन ने एक एहतजाजी मुजाहरा किया। इस हवाले से खवातीन का ये कहना था कि ये जो मसाइल हैं, बिजली के टैक्सेस में इजाफा या जो आटे की सब्सिडी है और जो मराज याफ्ता तबके की जो मराहत हैं, ये सिर्फ मर्दों का मसला नहीं है, ये हम सब का मसला है। और इसके लिए खवातीन आज बाहर आई हैं। नौजवान तालिबात ने इस हवाले से एहतजाजी मुजाहरा किया और यहाँ पे खिताब करते हुए उन्होंने इस अज़म का इजहार किया है कि 10 अक्टूबर को जो खवातीन के एहतजाज का जो दिन रखा गया, उस दिन भी खवातीन बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद होंगी और इसी तरह की तहरीक का जो इसी तरह के जो मुजाहरे का वो एहतमाम किया जाएगा। इसके लिए कामयाब अवामी हड़ताल की गई है। जी, जिस तरह आपने देखा, इनकी रिपोर्ट आपने सुनी कि बाग में भी बड़ा ज़बरदस्त एहतजाज किया गया, ख़वातीन भी इस एहतजाज में निकली हैं और बाग में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ख़वातीन ने भी एहतजाज किया है अब अपने हुकूक के लिए। अब लोगों में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आगाही आनी शुरू हो गई है कि अपने हुकूक की जंग किस तरह लड़ी जा सकती है। अगर घरों में लोग बैठे रहेंगे तो डेफिनेटली इनको कैसे हुकूक मिलेंगे। लोगों के जायज़ जो मुतालबात हैं यासर, वो बिल्कुल जायज़ हैं। देखें, बिजली की कीमतों में कहा ही जा रहा है कि वज़ीर आज़म साहब ने अपना फैसला रिवर्स कर लिया। पिछले माह जो बिल आए थे लोगों के, जो इस महीने बिल आए हैं, उनमें कमी आई है। लेकिन देखें, बिलों का मामला अपनी जगह पे, इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर में लोड शेडिंग का एक बहुत बड़ा मसला है लोगों के लिए। बहुत सारे लोग जिनका कारोबार जुड़ा हुआ है बिजली के साथ, ठीक है, अब जब लोड शेडिंग होगी, आज़ाद कश्मीर में 15-15 घंटे के लिए बिजली बंद होगी तो लोग खाक कारोबार करेंगे। ये सबसे बड़ा मसला है। इसके साथ जिस तरह आटे का बुरान है, महंगाई उरूज पे है और दीगर बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिन मसाइल ने लोगों को घेर के रखा हुआ है। अब लोग चाहते हैं कि इन मसाइल से छुटकारा कैसे हासिल होगा। जब वज़ीर आज़म साहब कोई एक्शन नहीं लेंगे, जब वो इस बारे में सोचेंगे नहीं, वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मेरे अभी 4-5 महीने हुए जी, मैं तो इनका जवाब दे हूँ, अब आने वाले दिनों में देखा जाएगा क्या होता है। तो इस तरह मसाइल मेरे ख्याल से कैसे हल होंगे। उस्मान साहब, आपने दुरुस्त बात कही। बाग के अंदर खवातीन निकली, बच्चे निकले,
मुजफ्फराबाद के अंदर बच्चे निकले, फिर रावलपिंडी प्रेस क्लब के बाहर परसों जो एक एहतजाज हुआ, मैंने उसका कैप्शन मुख्तलिफ ग्रुप्स में पढ़ा और कुछ संजीदा लोगों के साथ शेयर भी किया। उस कैप्शन के ऊपर जो कैप्शन लिखा हुआ था ना, उसने एक लम्हे के लिए तो रोंगटे खड़े कर दिए, जो है ना अल्लाह के नजदीक, जिसे मैंने जाती तौर पर हमने खुद फील किया। वहां पे लिखा हुआ था कि आजाद कश्मीर के अंदर जबरी गिरफ्तारियों के खिलाफ खवातीन, बच्चे और नौजवान रावलपिंडी प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। रावलपिंडी प्रेस क्लब, अब आपको पता है पाकिस्तान के अंदर एक स्लोगन जिसकी वजह से जो है सच या झूठ और झूठ ज्यादा रियासत पाकिस्तान को बदनाम किया गया, वो क्या था? लफ्ज जबरी गुमशुदगियां। और यहां पे सिर्फ क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ था? जबरी गिरफ्तारियों के खिलाफ। खुदा न खास्ता आजाद कश्मीर का ये खित्ता जो पाकिस्तान के साथ गैर मशरूत अपनी वाबस्तगी रखता है, जहां के चप्पे चप्पे से लोग पाकिस्तान के लिए दिलो जान के साथ आवाज उठाते और साथ रह रहे हैं, वहां पे भी अगर ये स्लोगन जाना शुरू हो गए कि जबरी गिरफ्तारियां, और कल थी फिर दूसरा लफ्ज जो हमने अल्लाह ना करे हमारे मुंह में खाक के दोबारा वो लफ्ज भी इस्तेमाल है, वो भी आना शुरू हुआ, तो इसका मैसेज पूरी दुनिया के लिए, यूनाइटेड नेशंस के लिए और एलओसी के उस पार हमारे उन कश्मीरी भाइयों और बहनों के लिए, और बिलखुसूस जो हमारा मक्कार दुश्मन पार बैठा हुआ है उसके लिए, उसके मीडिया के लिए, उसके डिप्लोमेट्स के लिए, उसके लॉबियस्ट के लिए ये किसी बड़ी फूड फॉर थॉट का काम करेगा, जो हम नहीं चाहते कि इस खित्ता से हो। लिहाजा अनवार सरकार को, जिन्हें इस चीज का कोई एहसास नहीं है, लेकिन रियासत पाकिस्तान और जिम्मेदार हल्के, उन्हें यह चाहिए कि आजाद कश्मीर के लोगों का यह गम और गुस्सा देखते हुए वो इसके हवाले से फैसला लें। बिल्कुल यासर, हम समझते हैं कि चौधरी अनवारुल हक साहब एक मजे हुए सियासतदान हैं और सियासत जो है वो उनकी रग रग में दौड़ती है, और ये ख़ानदानी विरसे में उनको ये सियासत मिली है। लेकिन इस तरह के जो फैसले वो किए जा रहे हैं, ये बड़े अजीब व गरीब किस्म के फैसले हैं, और इनको दिलो दिमाग मानता नहीं है कि चौधरी अनवारुल हक जैसा एक मजा हुआ सियासतदान इस तरह के फैसले करेगा। आने वाले दिनों में अगर मजीद कुछ फैसले गलत किए गए जिस तरह इससे पहले हुए, तो चौधरी अनवारुल हक सरकार को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। उनको डीपली गहराई में जाके इन चीज़ों को सोचना चाहिए। अवाम के जो हकीकी मसाइल हैं, जो मुतालबात हैं, उनको तस्लीम करना चाहिए। और इस हवाले से जिस तरह उन्होंने एक 16 रुकनी कमेटी बनाई है वज़रा के ऊपर मुश्तमिल, मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी कमेटी मुझे लग नहीं रहा है कि इसके कोई नताइज बरामद होंगे, लेकिन अल्लाह करे वो इसके नतीजे भी सामने आ सके। यासर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में हम ये मुद्दा सामने रखेंगे कि आज़ाद कश्मीर में जिस तरह 3 बड़ी पार्टियों की रजिस्ट्रेशन मनसूख हुई है, उसके बाद की सूरत हाल क्या होगी, और ये जो एक तहरीक जन्म ले चुकी है आज़ाद कश्मीर में, एक बड़ी तादाद में एक बहुत बड़ी तहरीक बन रही है आहिस्ता आहिस्ता, आने वाले दिनों में इनका मजीद लाएअमल क्या होगा। हुकूमत ने जो कमेटी बनाई है, इस कमेटी से मुज़ाकरात ये लोग करेंगे या नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो क्या जो अहम चीज़ें होंगी, क्या मुतालबात इनके तस्लीम किए जाएंगे, ये तमाम मामलात के ऊपर आने वाले प्रोग्राम में आपसे तबादला ख्याल करेंगे। तब तक अपना दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखिए। नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।